समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। अनमोल वाक्य। जीवन उतना ही सार्थक है जितना पर हितार्थ नियोजित होता है। माता भगवती देवी शर्मा। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया आलेख मर्यादा पुरुषोत्तम की महिमा। अवतारों की चेतना जब भी मानवीय कलेवर में जन्म लेती है, तब तक मनुष्य समाज के लिए अपने जीवन चरित्र से मनुष्य जगत के गूढ़ रहस्यों को सुख दुख के चक्रव्यूह भेदन करने की जीवन कला सिखाती है और युग के अनुरूप फैली विसंगतियों और दुष्ट प्रवृत्तियों से लड़ने की जिजीविषा देती है, ताकि हर मनुष्य को अपने भीतर उठने वाली आत्मज्योति के सत्य स्वरूप पर विश्वास हो और वह पुरुषार्थी हो। भगवान राम के जीवन में खग, पशु, पंछी, नदी, वृक्ष, वनस्पति, अमीर गरीब सभी का सम्मान होता था, क्योंकि भाव की गहन अनुभूति से भक्ति को समझने की शक्ति मिलती थी। और आज भी हर मनुष्य के भीतर दिल और दिमाग दोनों होता है और संवेदनशील हृदय बनकर हर व्यक्ति को सही ढंग से लोग समझने लगे तो दुख में ही सुख की अनुभूति होगी। और कहते हैं, जहाँ गहराई होगी वहीं ऊंचाई भी होगी। भगवान राम के जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू को देखे समझे गुने तो हर बात में प्रेम भावना दिखती है। पाषाण अहिल्या का उद्धार हो, चाहे निषाद राज की नौका में बैठकर नाव का पार करना, माता कैकेयी के प्रति उदार हृदय रखकर उसे माँ का दर्जा देना, तो असुर संहार कर ऋषियों की रक्षा करना। अवतारों की हर बात में गूढ़ रहस्य छिपे रहते हैं। इसलिए महिमा का बखान करते समय ये मनुष्य समाज को सीख लेनी चाहिए कि कहीं सुनी बातों पर कभी विश्वास न करके जो हृदय की भावना सत्य स्पंदन में बोले वह करना चाहिए। मनुष्य को शरीर के दिल दिमाग के रक्त के हर कण में छिपे रहस्य, विज्ञान की मान मर्यादा, धर्म कर्म को बहुत सरल तरीके से समझना चाहिए। गृहस्थ एक तपोवन है जिसे संयम, सेवा, सहायता और सहिष्णुता से निभाया जाता है। इसका जीवंत महिमा का गुणगान करता हुआ राम की महिमा का बखान रामचरितमानस में मिलता है। इसलिए श्रद्धाजन्य हृदय रखकर अवतारों के चरित्र को समझा जाता है। भाइयों और बहनों, स्वस्तिक पत्रिका और साहित्यिक सचेतना मंच को रामनवमी के हार्दिक अवसर पर विशेष शक्ति मिले, ऐसी शुभ भावनाओं के साथ हमारे समस्त श्रोता भाई बहन और साहित्य साधक गण का हार्दिक आभार, जिन्होंने हर कदम पर अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब और लाइक्स करके हमारा मनोबल बढ़ाया है। सादर आभार।